आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ का रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, उसमें से हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं ना। आज क्या करेंगे, 4 क्लास करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथ सीखना चाहते हैं तो आप ये चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ कॉम्पिटिटिव मैथ करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें स्क्वायर रूट स्क्वायर, उसके बाद क्यूब रूट क्यूब, उसके बाद यूनिट डिजिट, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आज हम लोग चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम का क्लास 4 ना, रिमाइंडर थ्योरम का क्लास 4, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहला क्लास में ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी के आधार पर ना। जैसे कोई नंबर है ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, इस टाइप का अगर रहे, अगर एन इसमें अगर इवन रहे ना, तो ये किससे डिवाइड होगा? ये किससे डिवाइड होगा? तो कैसे चेक करेंगे ये किससे डिवाइड डिवाइड होगा? तो अगर इवन रहेगा, जैसे ए टू द पावर स्क्वायर रह गया, तो दो क्या है? इवन है ना। तो अगर स्क्वायर है तो इवन अगर है तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इवन रहेगा तो ए माइनस बी से भी विभाजित होगा और ए प्लस बी से भी विभाजित होगा ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये जो डिवाइड होगा किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों से विभाजित होगा। ये पहला हो गया। दूसरा नंबर हम डिस्कस करते हैं, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन। अगर एन क्या हो? ऑड हो, ऑड हो ना, मतलब विषम हो, तो इस ये किससे विभाजित होगा? इसको कैसे चेक करेंगे? जैसे ए टू द पावर थ्री अब माइनस बी टू द पावर थ्री, इस तरह का रह गया, तो ये किस इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी से। और किससे विभाजित नहीं होगा? अगर विषम रहेगा तो ये किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी से विभाजित होगा, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, अगर ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन प्लस अगर है ना, प्लस के बारे में देखते हैं। अगर एन ऑड रहे ना, तो ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अगर ऑड रहे, तो ऑड तो विषम रहे, तो विषम रहने से 3 होना चाहिए ना। 3 शुरुआत होता है विषम नंबर से। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये किससे विभाजित होगा? ए प्लस बी से विभाजित होगा। किससे होगा? ए प्लस बी से विभाजित होगा, ए प्लस बी से विभाजित होगा ना। उसके बाद 4 नंबर में चलते हैं, ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन, ये तो ऑड वाला था। अगर एन यहाँ क्या होगा? इवन रहे ना, क्या हो? इवन रहे, तो इवन अगर है तो इसमें किससे विभाजित होगा? मतलब ए टू द पावर स्क्वायर प्लस बी टू द पावर स्क्वायर, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। बट इस फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा है, ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मेट में नहीं आ रहा है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में आ रहा है ना, इस फॉर्मेट में आ रहा है। इसलिए ये क्या होगा? ये नो नो डिवाइड, डिवाइड ना, नो डिवाइड ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी से विभाजित नहीं होगा ना। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इस आधार पर अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? 13 पर पावर 12 माइनस 11 पर पावर 12, है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी, जो कि ऑप्शन ए है 2 और 3 और 5 एंड 10 एंड 2 एंड 24
एंड डी नंबर क्या है, नॉन ना, ये क्वेश्चन है। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम लोग रूल रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अगर अगर हम लोग रूल क्या पढ़े हैं, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, एन अगर क्या हो, एन क्या हो, इवन हो, तो इवन रहने से क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से विभाजित है, ए प्लस बी दोनों से विभाजित होगा ना, ए प्लस बी दोनों से विभाजित होगा। तो इसका ये देखते हैं, ये क्या है, इवन है ना, इवन है ना, 12 पर क्या है, 13 पर 12, 11 पर 12, क्या इवन है, तो इवन रहने से क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से विभाजित होगा, तो 13 माइनस 11 और एंड किससे, ए प्लस बी ना, ए प्लस बी एंड ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, 13 प्लस 11, यही होगा। तो इसमें अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 एंड इसको अगर जोड़ेंगे तो 24। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 2 एंड 24, ऑप्शन नंबर किस में है, सी ना, ऑप्शन नंबर किस में, सी है। हो गया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 पर पावर 4n, 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n, 4 पर पावर 3n ना, ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर ए है 18, बी नंबर में है 17 और सी नंबर में 16 और डी नंबर 9 ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें कैसे बनाएंगे इसको, इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, ये 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n है ना, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 पर पावर 4 पर पावर n लिख सकते हैं, और जो n मतलब पावर बराबर होना चाहिए, ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, ये फॉर्मेट है ना, मतलब n और n क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये बट यहाँ बराबर नहीं है, 3 पर पावर 4 है ना माइनस 4 पर पावर 3n है ना, इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, 3 पर 4n दे देंगे, यहाँ 4 पर पावर 3 पर पावर n, यही देंगे ना। अब इसमें क्या करेंगे, 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर अगर 4 पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, यही होगा ना, n माइनस 4 को अगर 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64 पर पावर n। तो हम लोग जानते हैं अगर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n और n अगर ऑड है, n अगर इवन हो, ये इसमें दो कंडीशन जानते हैं ना, इसमें तो फिक्स नहीं है क्या है, हमको पता नहीं है n है मतलब ऑड है ना इवन है, पता है, नहीं पता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक बार इवन लेके देखते हैं। इवन में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम में रहेगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों से विभाजित होगा। और अगर ऑड रहे, ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, अगर n क्या हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड हो ना, तो ऑड रहने से फिर क्या जानते हैं हम लोग, a माइनस बी से विभाजित हो ना। इन दोनों में दोनों कॉमन में कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस बी ना, तो a माइनस बी से चेक करेंगे, 81 माइनस 64 एंड a प्लस बी, इसी से आंसर निकल जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दोनों में ऑप्शन देख सकते हैं, अगर दोनों में कोई भी ऑप्शन हो, या ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों में कुछ भी ऑप्शन होगा तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, 81 प्लस 64 ना, इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 एंड इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 और ये 44, 145 ना और 7। ऑप्शन नंबर में क्या है, ये दोनों है ना, ओनली ये है, अगर ये है तो यही आंसर होगा ना, जो 70 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा आंसर। इस तरीके को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 3 नंबर का। 43 पर पावर 43 पर पावर 101 101 प्लस 23 पर पावर 101 में 66 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। हाँ, क्या बोलता है, अगर 66 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन दिया है, एक ए नंबर का 1 है, बी नंबर का 0 है, सी नंबर का 3 है और डी नंबर का 4 है। तो कैसे निकालेंगे इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कैसे निकालें, रिमाइंडर निकालने का विधि जो है ना, हम लोग इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें टॉसन विधि से, कॉन्सोलेशन रिमाइंडर से, प्रोसेस से ना, मतलब 2-3 को प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्ले में जाके आप वहां से देख सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका टॉसेंट अगर निकालेंगे ना, ये पावर तो बराबर है और ऑड है, ये तो वो विधि निकाल सकते हैं, ये दोनों किससे विभाजित होगा, दो विधि हम लोग ट्राई करते हैं क्या, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। रिमाइंडर हाँ ये ए ऑड है ना, क्या होता है, ए टू द पावर एन
प्लस बी टू द पावर एन, यही है ना। तो अगर एन क्या हो, ऑड है, एन एन क्या हो, एन अगर ऑड है, एन अगर ऑड है तो ये किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी से विभाजित होगा ना, ए प्लस बी से विभाजित होगा। तो ए प्लस बी से अगर विभाजित होगा तो ए कितना है 43 और ये 26, ये 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66 बाई 66, ये विभाजित होगा। तो अगर 66 ये विभाजित है तो ये तो 66 दिया हुआ है ना, तो इन दोनों से कट के क्या होगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, रिमाइंडर जीरो, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 नंबर का ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ना। अगर हम इसको टॉसन विधि से बनाएंगे ना, अगर टॉसन विधि से बनाएंगे तो वो उसी विधि से भी बना सकते हैं ना। जैसे ये 43 है पर पावर कितना 101, इसको क्या करेंगे 66 से भाग करेंगे पहले, और जो रिमाइंडर आएगा दोनों को जोड़ देंगे। इसका अगर हम लोग टॉसन निकाल जाएंगे, 66 का टॉसन अगर निकाले जाएंगे तो इसका पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 11, यही होगा ना। इसका टॉसन अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 66 इंटू हाफ ना, ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये कैसे कर रहे हैं इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार। ये होता है एन इंटू वन बाई ए, और ये ए बी सी है, ठीक है, इंटू 1 - 1 बाई बी इंटू 1 - 1 बाई सी, ये फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या बॉल का चमक आ रहा है क्या, लाइट का चमक, है ना। तो टोसन कैसे निकालेंगे, टोसन का मान कितना है 66, 66 है, 1 - 1 बाई ए का मान कितना है 1/2, मतलब यहाँ 2 है, ए का मान, और बी का मान क्या है 3, तो 1 - 3 इंटू 1 - 1 बाई 11, यही है। इसको अगर सॉल्व करेंगे टोसन को कितना हो जाएगा 66 इंटू हाफ इंटू 2/3 इंटू 10 बाई, ये वन 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 माइनस, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 11 हो गया। तो 2 3 को गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और ये 11 ना, तो 66 ही होगा, ये सबको गुना करके इसको कटेंगे तो कट जाएगा, तो कितना 2 पंचे 2 दशम 20 ना, 20 आ गया। तो ये नियम होता है, टोटल निकालने के बाद पावर को छोटा करने के लिए इसे भाग करेंगे, तो इसको अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको अगर भाग करेंगे तो 43 पर पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है ना, एक ज्यादा है, हो गया ये 66, ये आ गया। उसके बाद फिर निकालेंगे 23 का 66 से, इस 66 का टोटल 20 है, तो इसको अगर भाग करेंगे 101 को पावर को, तो ये भी कितना आएगा, कितना आएगा 23 आएगा ना, बाई 66 पावर 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 43/66 प्लस 23/66 ना, अगर जोड़ेंगे तो 66/66 हो जाएगा, भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो ना, रिमाइंडर जीरो आएगा, जो कि दोनों विधि से क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो दोनों जो विधि बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं, वो तो ईजी है, वो उसे बना दिए ना, और ये टोसन विधि है, दोनों विधि से सीख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है 1000 का पावर 5000 - 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1001, बी नंबर में 999 ना 9, और फिर सी नंबर में है 909, और डी नंबर में है 1002 ना, ये ऑप्शन में है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका पावर सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1000 पर पावर 500, इसके पावर में वन, वन के पावर में अगर 5000 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम, ये दोनों अब इवेन में आ गया, तो हम लोग जानते हैं ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, अगर इवेन रहेगा तो किससे विभाजित होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से विभाजित होगा ना। तो अब क्या करते हैं, ए माइनस बी पहले निकालते हैं, ए माइनस बी, तो 100 - 1, और फिर एंड 1000 - 1 ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में एक बार 1001, एंड इसको करेंगे तो 999 ना। तो ऑप्शन नंबर दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से ऑप्शन कुछ भी होगा वही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ए नंबर है ना 1001, तो ये ऑप्शन नंबर ए है ना, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी सही है, बट अगर ऑप्शन में रहता है ये दोनों, तो अगर ऑप्शन में देगा तो दोनों देगा, नहीं तो दोनों में से कोई एक देगा ना। तो ये भी अगर ऑप्शन में देगा तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी होगा, है ना, दोनों आंसर होगा। तो ये ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही करेक्ट है, जो 1001 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है।
5 नंबर का क्वेश्चन है 4 पर पावर 49 पर पावर 156 156 156 माइनस 13 पर पावर 156 156 156 तथा ये है तथा 37 पर पावर 13 13 प्लस 25 पर पावर 25 पर पावर 13। तो आप ये 5 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन में यहाँ दे सकते हैं सामने। क्या है 49 पर पावर 156 माइनस 13 पर पावर 156 है ना, एंड 37 पर पावर 13 प्लस 25 पर पावर 13। तो इसमें पूछा गया कि कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या है ना, ओवेनिस्ट गुणनखंड इसमें क्या है। तो इसका गुणनखंड ओवेनिस्ट गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसको ओवेनिस्ट गुणनखंड कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ये ना। इसमें ये है इवन है ना, ये दोनों तो इवन है, ये दोनों पावर क्या है इवन है, इवन है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से सॉल्व होगा। तो हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी 49 माइनस 13 ये है, एंड ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 13 ये हो जाएगा। और ये इसका अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 37, ये तो प्लस में है ना, और ये ऑड है, ऑड रहने से क्या होता है प्लस में होता है, ए प्लस बी से ही विभाजित होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 36, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 13 है ना, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 36 और 52 से ये डिवाइड है। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 62 इधर आ रहा है 62 और इधर आ रहा है, और यहाँ पे 62 होगा ना, ऐड यहाँ एडिशन गलत कर दिया, 9 और 3 कितना बरकत हुआ से 4 5 6 62 आ गया ना, दोनों क्या आ गया 62 हो गया। अभी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 62 इधर है, इधर भी 62 ना, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना बी में है ना, ऑप्शन नंबर किस में बी है ना, ऑप्शन नंबर सी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर किस में है सी में है ना, तो सी लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है 49 पर पावर 18 माइनस 1 ये किससे विभाजित है, 49 पर पावर 18 माइनस 1 ये किससे विभाजित है, ये पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन है। स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है 50 है, ऑप्शन ए में 50 है, बी में है 51 और सी में है 29 और डी नंबर में 8 है ना। अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें किससे विभाजित होगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1 पर पावर को कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही होगा ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 49 पर पावर 18 माइनस 1 पर पावर 18 ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, अगर एन क्या हो इवन हो, एन अगर इवन हो तो क्या होता है ए माइनस बी और प्लस बी दोनों से विभाजित होता है ना, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी दोनों से विभाजित होगा। तो पहले ए माइनस बी अगर निकालेंगे 49 माइनस 1 एंड 49 प्लस 1 यही होगा, अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो 48 और इसको सॉरी आगे देखते हैं 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा एंड 50 ये दोनों से विभाजित है ना, दोनों से विभाजित है। ऑप्शन कौन वाला दिया है, अगर दोनों दिया है तो दोनों ऑप्शन मारेंगे, अगर सिर्फ 48 नहीं तो 50 दिया है, दोनों में से कोई भी एक दिया है। देखते हैं 6 नंबर में 50 है ना, कितना है 50 है, तो ये 50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर में है 17 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 6 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी, ये क्वेश्चन है ना, किससे विभाजित होगी।
ये अगर निकालेंगे, है ना, सेवन का क्वेश्चन क्या है, 17 टू पावर, क्वेश्चन शायद उतना अच्छा से दिखाई नहीं देता होगा ना, तो आप स्क्रीन से और इससे मैच कर सकते हैं, स्क्रीन में खाली क्वेश्चन में खाली ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ जो बोर्ड में लिखते हैं वो से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना है 17 पर पावर कितना है 3 प्लस 4 पर पावर 6, ये ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन है। अनियमित से किससे विभाजित होगी ये दे दिया, और ए नंबर में है 34, बी नंबर में है 33, सी नंबर में है 36 और डी नंबर में है 35 ना। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं अगर सॉल्व कैसे करेंगे। ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, लेकिन वो कब होता है जब दोनों बराबर होना चाहिए, तब वो रूल लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है, इक्वल है ये, इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल करना होगा पावर, ये 17 पावर पावर 3 प्लस, अच्छा इसको 4 पावर स्क्वायर पर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ताकि आपस में गुना हो जाएगा तो 6 ही होगा। अब क्या करेंगे 17 पर पावर 3 प्लस, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 पर पावर 3 हो गया। अब पावर इक्वल दोनों हो गया। अब जानते हैं हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू है, और ए टू पर एन और प्लस बी टू पर एन अगर रहे तो ऑड से ऑड है, तो ए प्लस बी से विभाजित होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, 33 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 17 पर पावर 37, 17 पर पावर 37 प्लस 29 पर पावर 37, 37 को अगर 23 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। अगर 23 से विभाजित किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं अगर ए टू पर एन प्लस बी टू पर एन रहे, अगर ऑड रहे और एन ऑड रहे, तो ऑड रहने से क्या होता है, दोनों का योग, योग से विभाजित होगा, तो योग अगर करेंगे तो 7 और 6 कितना होता है 16 ना, और ये 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 पर पावर 23 हो जाएगा। ये दोनों इससे विभाजित है, तो ये किससे विभाजित होगा, ये दोनों, अगर ये दोनों 46 से विभाजित है तो 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है 8 नंबर का ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 101 पर पावर 101 पर पावर 100 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। ये किस बड़ी संख्या से विभाजित होगी, किस बड़ी संख्या से विभाजित होगी, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, किससे विभाजित होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो इवन है, 101 पर पावर इतना हो गया, और 1 पर पावर कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही होगा, है ना। तो अगर ये इवन है, ये भी इवन, तो मतलब ए, अगर इवन रहने से क्या जानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों से विभाजित होगा, तो 102 से विभाजित होगा ना, ताकि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 101 प्लस 1 हो जाएगा, और 101 माइनस 1 ये दोनों से विभाजित होगा, तो कितना हो जाएगा 102 एंड 101 है ना, तो 100 हो जाएगा, तो ये दोनों में क्या कौन सा ऑप्शन है, वही आंसर ऑप्शन होगा। अगर 102 होता तो 102 होता, अगर 100 है तो वही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 9 में क्या है, नहीं ए है ना, जो ऑप्शन नंबर ए है, तो वही करेक्ट आंसर होगा जो 100 है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 7 पर पावर एन 6n, हाँ 7 पर पावर 6n माइनस 6 पर पावर 6n, 6 पावर 6n, 6 पर पावर 6n। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी ना, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। n बता दिया है कि n क्या है, इवन है, n क्या है इवन है, ये क्वेश्चन में बता दिया। धनात्मक पूर्णांक मतलब नहीं नहीं इवन नहीं है, पॉजिटिव है ना, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है ना, ये हो गया। तो इसमें क्या बोला है कि n एक पूर्णांक है तो जो 0 से बड़ा है ना, तो इसका ऑप्शन में क्या है 13, 127, 127 और 559, और डी नंबर क्या है नॉन।
इसमें से क्या होगा, ये किससे विभाजित होगा, ये पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे इसको? ये तो 6 है ना, तो अगर हम n के n में कुछ भी अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही होगा, इवन नहीं होगा, इवन ही होगा। अगर इसको 4 से गुणा करेंगे तो जैसे ऑड n अगर ऑड रहे इवन में कोई मतलब नहीं। अगर इसमें इवन का मल्टीपल होगा तो हमेशा इवन होगा, है ना? कोई भी नंबर से अगर इवन को गुणा करेंगे, कोई भी अगर नंबर रहेगा इवन से गुणा करेंगे तो वो हमेशा इवन ही होगा, मतलब सम ही होगा, ना? तो इसीलिए ये क्या है, 6 क्या है? इवन है, इवन के साथ n गुणा है मतलब इवन ही होगा। तो अगर इवन रहता है a टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, n अगर इवन रहता है तो वो किससे विभाजित होता है? किससे विभाजित होता है? a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाजित होता है ना? दोनों से विभाजित होता है तो a माइनस b कितना हो जाएगा? इसका 7 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये? 7 माइनस 6 ये है, और एंड 7 प्लस 6 ये विभाजित होगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, एंड इसको अगर जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं तो 13, दोनों में से कोई भी है वही आंसर होगा। तो किसमें है ये 10 नंबर का ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है ना, जो ऑप्शन नंबर ए है ये आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन टू सेवन पर पावर 1 to 7 प्लस प्लस 97, 97 पर पावर 1 to 7 तथा तथा क्या है, दोनों सेम है क्या? 97 1 to 7 पर पावर 97 प्लस 97 पर पावर 97 है, 97 पर पावर 1, हाँ 97 पर पावर 97 है, 97 पर पावर 97 है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन वाला है ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर में है, इसमें ऑप्शन गलत है। ए नंबर में है 1 to 3 और बी नंबर में 1 to 0 और सी नंबर में है 1 to 4। इसमें 2 to 4 होना चाहिए ना, और डी नंबर में 1, तो 1 तो आएगा नहीं कभी। हाँ वो देखते हैं क्या होगा। इसमें क्या है, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, सही है ना? वो इस फॉर्मेट में है, लेकिन एन क्या है, ऑड है, इसमें भी ऑड है, इसमें भी ऑड है, इसमें भी ऑड है, इसमें भी ऑड है ना। इस कौन फॉर्मेट है ये वाला, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, वेयर एन क्या है, ऑड है ना, ये है ना, ऑड है। तो ऑड अगर रहता है तो ये किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी से विभाजित होगा, और किसी से नहीं, ए प्लस बी से विभाजित होगा ना। मतलब ए कितना है, 127 प्लस 97, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 422 ना, 224 होगा। इसको भी अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों तो बराबर है तो उतना ही होगा, 422 होगा ना। इसको 127 प्लस 97, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 422, यही हो जाएगा ना, यही होगा। दोनों क्या है, दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों कॉमन है ना, 24 क्या हो जाएगा, 224 ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन तो नहीं दिया है, चलिए यहाँ तो हो गया। तो हम लोग आज रिमाइंडर थ्योरम का इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना। अब हम लोग आज को रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। आज को 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे ना। उसके बाद वो 2 टाइप का बचेगा, वो टाइप डिस्कस करेंगे ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।